सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। बायोलॉजी क्या होती है, हम बायोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशंस एक मेन टॉपिक आता है। तो शायद क्लास 11th में आता है, तो हम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा कि बायोलॉजी होता क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज़ बायो, जिसका मतलब होता है लिविंग, ओके। देन आता है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। मतलब बायोलॉजी का क्या मतलब है कि लिविंग थिंग्स की जो हम स्टडी करते हैं, कोई भी लिविंग थिंग्स है, कोई भी लिविंग बीइंग है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। यहाँ पे वर्ड आ रहा है हमारा लिविंग। तो लिविंग क्या, हम किसी चीज़ को हम देख के हम कैसे बता सकते हैं कि वो लिविंग बीइंग है या लिविंग थिंग है। तो इसके लिए ना कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखे हैं हमारे इसके अंदर। सबसे पहला क्या आता है, लिविंग का देख लेते हैं हम। लिविंग के अंदर भी लिविंग थिंग्स हम बता दें कि भी वो लिविंग है, तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती है। सबसे पहला आता है सेलुलर लेवल, ठीक है। सबसे पहला आता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। भी वो सेल से बने होंगे, ठीक है। वो बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट जब हमारा बनता है तो एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि वो सेल से बने होते हैं। सेकंड थिंग क्या आती है, सेकंड चीज़ आती है कि मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। कि जितनी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म को भी हमने दो में डिफाइन कर रखा है, ठीक है। एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है हमारा कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन जो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भी एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, क्योंकि सेम सेम से टर्म्स है ना, तो समझ नहीं आता। अब सबसे पहले एनाबॉलिज्म क्या होता है। अब एनाबॉलिज्म अगर हम देखें ना, तो एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बाय सिंपल मॉलिक्यूल। मतलब कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना किसी सिंपल मॉलिक्यूल से, वो होता है एनाबॉलिज्म। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें हम कि एनाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या है, तो ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ होती है ना, जैसे हम ग्रोथ करते हैं, हमारी बॉडी बढ़ती है डे टू डे ऐसे, ठीक है। देन आता है कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म मेन डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है कैटाबॉलिज्म के अंदर, ब्रेक डाउन ऑफ complex molecule into smaller molecule। मतलब सेम है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यहाँ पे तो फॉर्मेशन हो रहा है ना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल के थ्रू, यहाँ पे ब्रेक डाउन होएगा कि भी कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपल में टूटेगा, ठीक है। सिंपल में टूटने के बाद हम उसको एज ए एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करेंगे। इसका हम एग्जांपल अगर लें तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन हमारा कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है लिविंग की, वो आता है रिप्रोडक्शन। कि जो जितने भी लिविंग बीइंग्स होंगे वो रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली हो सकता है, ठीक है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एक लिविंग का साइन है कि भी वो लिविंग बीइंग है, ठीक है। फोर्थ चीज़ क्या आती है भी लिविंग देखने के लिए वो लिविंग है या नहीं है, वो आता है न्यूट्रिशन। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ चीज़ आती है लोकोमोशन। लोकोमोशन होता है मूवमेंट, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे आप मूवमेंट भी लिख सकते हो, ओके। तो वो मूवमेंट करते हैं। इसका एक एक्सेप्शन भी है कि कुछ ऐसे लिविंग बीइंग्स भी हैं जो मूवमेंट नहीं करते। वो क्या है, प्लांट्स। प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते।
कुछ एक ऐसे प्लांट है जो मूवमेंट करते हैं लेकिन उनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, तो उसको हम वो नहीं कर सकते, ठीक है। हमने ये देखिए कि लिविंग्स के करैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सेलुलर लेवल यानी कि सेल से बने होते हैं, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये चीज़ें पढ़ी। रिप्रोडक्शन होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए और लोकोमोशन होना चाहिए। अब हमारा आता है कि जो हमारी बायोलॉजी जो टर्म है, वो टर्म किसने दी थी? ये दी थी लैमार्क ने, ठीक है। कब दी थी ये? वैसे तो इन्होंने 1802 में दी थी, लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है ना, उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये 1801 या 1802 ऐसे आता है, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब आता है हमारा कि फादर ऑफ बायोलॉजी बायोलॉजी के फादर कौन है? तो सबको पता है कौन है? एरिस्टोटल, ठीक है। और अगर हम फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी की हम बात करें तो मॉडर्न बायोलॉजी के फादर कौन है? चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। ओके, सो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम क्लासिफिकेशन जो है वो हम कल करेंगे। आज के लिए सिर्फ बायोलॉजी का हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था ये। ओके, तो हम क्लासिफिकेशन जो है वो हम कल करेंगे। ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी। मैं इसको सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, तो मेरे को ये चीज़ ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।